वेलकम बैक। जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ़ एल्स और एल्स इफ स्टेटमेंट को डिफरेंट कंडीशन की बेसिस पे ब्लॉक ऑफ कोड को रन करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी हम इसे एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम यूज़र को डिफरेंट कंडीशन की बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट लॉजिक्स की बेसिस पे उसे एक स्पेसिफिक मैसेज दिखाना चाहेंगे। लेट्स सपोज अज्यूम कर लो कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ लेट टाइम और इसमें एक वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ 12। अब ये क्या है, आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि ये आवर्स है। मैं कहता हूँ कि इफ़, यहाँ पे मैंने पहले इफ़ का सिंटेक्स डिफाइन किया, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड है ऑब्जेक्ट के अंदर। ये कब रन होगा, जब यहाँ पे एक कंडीशन क्या करेगी, मैच करेगी। मैं कहता हूँ कि अगर टाइम जो है वो लेस देन 12 है तो हम क्या कर रहे हैं, यूज़र को कंसोल में एक मैसेज दिखाना चाह रहे हैं अभी। और मैसेज में क्या होगा, गुड मॉर्निंग। सो अभी क्या कर रहे हैं, एक हम यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड रन कर रहे हैं जो कि कंडीशन की बेसिस पे रन कर रहा है। ठीक है, अगर ये कंडीशन मैच करेगी तभी हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, रन होगा। हमारे पास जो टाइम है वो यहाँ इक्वल है, लेस देन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दूँ तो अभी हमारे पास क्या होगा, ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड है वो सर्टेन कंडीशन पे क्या हो रहा है, रन हो रहा है। मैं अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ कि हमारे पास अगर ये कंडीशन मीट नहीं कर रही है तो हमारे पास कुछ भी कंसोल में शो नहीं हो रहा। तो इस तरह के सिनेरियोज को हैंडल करने के लिए हम साथ में एक और ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करेंगे एल्स के साथ। और यहाँ पे भी हम कंसोल में एक मैसेज दिखाएंगे, गुड इवनिंग। सो अभी यहाँ पे हमारे पास ये एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड कब रन होगा, जब कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी। जिस तरह कि हमारी पहली कंडीशन क्या है, मैच नहीं की है, तो सेकंड जो ब्लॉक ऑफ कोड था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। सो अभी यहाँ पे जस्ट हम दो कंडीशन की बेसिस पे दो ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर रहे हैं। बट अज्यूम कर लें हमारे पास कोई एक और सिनेरियो आ गया, उसकी बेसिस पे हमने एक और ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना है। तो जब इस तरह की कंडीशन हो तो फिर वहाँ पे हम एल्स इफ़ के केस को यहाँ पे यूज़ करना सीखेंगे। तो अभी करेंगे, मैं यहाँ पे सबसे पहले एल्स इफ़ का यहाँ पे सिंटेक्स डिफाइन करता हूँ, एल्स इफ़, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कब रन होगा, जब हमारे पास ये कंडीशन यहाँ पे मीट करी होगी। मैं कह रहा हूँ अगर टाइम ग्रेटर देन है 12 के तो हम एक और मैसेज दिखाना चाह रहे हैं जो कि क्या हो, गुड आफ्टर नोन। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मैसेज दिखा रहे हैं ये। सो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या है, हमारे पास 3 कंडीशंस हैं और उनकी बेसिस पे ये ब्लॉक ऑफ कोड्स क्या होंगे, रन होंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 1 के बजाय हम यहाँ पे 13 भी कह सकते हैं। 13 क्या होगा, 24 आवर्स में काम कर रहा होगा। मैं यहाँ पे अभी कह रहा हूँ कि 14, लेट्स सपोज कि 2 PM का टाइम है, तो अभी हमें क्या दिखा रहा है, गुड आफ्टरनून। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती, मैं कहता हूँ यहाँ पे जैसा कि 1, तो यहाँ पे अभी हमें मॉर्निंग का मैसेज दिखा रहा है। और ऐसे ही हमारे पास ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जो यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड है वो तब हमारे पास एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन हमारे पास क्या कर रही होगी, मीट हो रही होगी। यहाँ पे ट्रू आएगा, ट्रू के केस में हमारे पास उसका ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। सो इस एग्जाम्पल को आगे एक्सपैंड करते हुए यहाँ पे हमारे पास एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम उसके ग्रेडिंग सिस्टम को यहाँ पे देख रहे हैं। सो यहाँ पे अभी आप एज्यूम कर लें हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। सो पहली आउटपुट नज़र ना आए, मैं इसके लिए इसको ब्लॉक ऑफ कोड को यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हम एक स्कोर सिस्टम बना रहे हैं जिसकी बेसिस पे किसी स्टूडेंट को हम एक ग्रेड असाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इफ़ का केस यहाँ पे डिफाइन किया, उसके बाद एल्स इफ़ का केस है, और ऐसे ही सर्टेन कुछ और केसेस हैं। तो डिफरेंट जितने भी हमारे केसेस होंगे तो उनके लिए फिर हम एल्स इफ़ का ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करते जाएंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि हमारे पास क्या ज़्यादा एल्स इफ़ को यूज़ करना एक बेहतर अप्रोच है। तो इस सेंस में हम बात करें तो एल्स इफ़ को मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास 2 से 3 दफ़ा अगर कोई हमने कंडीशन पे ब्लॉक ऑफ कोड रन करना है तो हमारे पास एल्स इफ़ का केस क्या होगा, सही रहेगा। अदरवाइज जब हमारे पास इतना मल्टीपल कंडीशंस हों तो फिर हम स्विच की तरफ जाएंगे। स्विच क्या है, एक और हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि कंडीशन स्टेटमेंट्स में आता है। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमारे पास इफ़ एल्स का केस क्या है, टॉप टू बॉटम सारा रन होगा
टॉप टू बॉटम और फिर क्या करेगा, हमें एग्जीक्यूट करके उसकी आउटपुट देगा। स्विच का केस क्या है, उसमें जहाँ पे कंडीशन मीट कर गई वहीं से वो आउट हो जाएगा उस फंक्शन से या ब्लॉक ऑफ कोड से, जो उसके बाद आने वाले ब्लॉक ऑफ कोड हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसलिए हमारी जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम से कम वहाँ पे लग रहा होगा। तो इस तरह का केस हो तो हम वहाँ पे स्विच यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।